Hello guys, welcome to iTech Sky, and this is the new video of the iTech Sky, and this is the CCNA video. So एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ, और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स और उसके एप्लीकेशंस और उसके अलावा बाइट्स की इंफॉर्मेशन दूंगा. तो काइंडली सी दिस वीडियो, और आई होप सो आपको जो पिछला ट्यूटोरियल था CCNA का वो भी पसंद आया हो. वो ट्यूटोरियल बेसिकली इंट्रोडक्शन पे था, CCNA का इंट्रोडक्शन. तो अब ये जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट हो गया है CCNA. तो इसका पहला जो टॉपिक है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग का है. तो इसमें मैं वो सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको क्लियर करवा दूंगा. तो गाइज एक शॉर्ट मैसेज है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरी मिल जाए. इसके अलावा वेबसाइट भी विजिट कर लीजिए, और मेरी सोशलाइजिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं. थैंक्स फॉर योर अटेंशन. लेट्स सी हाउ इट इज़. सो गाइस CCNA के एक नए ट्यूटोरियल में इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स और बाइट्स. सबसे पहले मैं आपको बाइट्स की बेसिकली इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. तो बाइट्स क्या है आइए आपको बताते हैं. तो अगर बाइट्स की बात कर लीजिए तो बाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से लोगों को नहीं पता बाइट्स की इन्फॉर्मेशन. बाइट्स क्या होते हैं किसी को क्या पता, मेगाबाइट का नहीं पता, गीगाबाइट का नहीं पता. जिन्हें हम GB कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, GB को पूरा नाम है गीगाबाइट. अगर आप पढ़ रहे होंगे ये सारी बाइट्स की इन्फॉर्मेशन जो पहले आती है टर्म एब्रीविएशंस, यानी कि जो टर्म है और B इसकी फॉर्म हो गई, और इसका जो साइज है अप्रोक्सीमेट वो 8 बिट्स का है. यानी कि बाइट पहली जो आ गई वो बाइट होती है. दूसरी किलोबाइट KB के नाम से, जिसे हम लोग KB के नाम से यूज करते हैं. 1000 हम कहते हैं कि 1000 KB इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई रेज पावर बाइट्स. यानी कि किलोबाइट जिसको हम लोग KB कहते हैं उसको किलोबाइट कहते हैं, और इसमें 1024 बाइट्स होती हैं. तीसरे नंबर पे आ जाती है मेगाबाइट. इसको हम लोग MBs के नाम से यूज करते हैं. यानी कि 1000 KB होगी तो 1 MB होगी, और ऐसा देखा जाए तो 1024 KB पे 1 MB होती है मुकम्मल. उसके बाद गीगाबाइट पे आ जाता है. गीगाबाइट की जो फॉर्म है उसको हम लोग GB में इस्तेमाल करते हैं. 1024 MB पे हम लोग गीगाबाइट यूज करते हैं. यानी कि गीगाबाइट 1024 MB यानी कि 1000 MB होगी तो वो GB होगी, 1 GB मुकम्मल होगी. टेराबाइट उसके बाद आ जाता है जिसे हम लोग TB के लिए यूज करते हैं, 1024 GB. उसके बाद पेटाबाइट, PB एंड एक्साबाइट एंड जेटाबाइट एंड योटाबाइट YB. इट्स टू मच, और ये आप रीड कर लीजिए. और ये iTech Sky पे भी आपको iTech Sky की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे. ये मेमोरी कैपेसिटी कंजर्वेशन चार्ट है ये, और आपको ये इंटरनेट से भी मिल जाएगा. जब आप ये सर्च करेंगे इंटरनेट पे मेमोरी कैपेसिटी कंजर्वेशन चार्ट तो ये आपको मिल जाएगा. ये बाइट्स की इंफॉर्मेशन थी. ये बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और GB की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब CCNA का बेसिकली एग्जाम होता है उसमें MCQs में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत से लोगों को नहीं आ रहा होता. दूसरे नंबर पे अब आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं. जहाँ तक कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन है, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ. A computer network is defined as the interconnection of 2 or more computers. It is done to enable the computers to communicate and share available resources. कंप्यूटर नेटवर्क्स में बेसिकली 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हो तो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आ जाते हैं. बेसिकली नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको एक एग्जांपल दे देते हैं. ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे एक कंप्यूटर्स की एग्जांपल है. ये सारे कंप्यूटर्स एक कम्युनिकेट कर रहे हैं एक इंटरनेट के थ्रू, यानी कि इस सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट कनेक्ट है, और इंटरनेट एक है और वायर्स ली हुई है इन्होंने, और इसको नेटवर्किंग की गई. ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशंस पे नजर डाल कंप्यूटर नेटवर्क्स की, एप्लीकेशंस भी हमें यही बताती है. शेयरिंग, और उसकी जो पहली एप्लीकेशन पे हम लोग नजर डालते हैं तो वो लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स. यानी कि प्रिंटर्स भी कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू. दूसरी जो टाइप है उसकी वो है शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव
सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेस। एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेस आप शेयर भी कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। उसके अलावा आप नोट्स वगैरह, प्रिंटर्स में नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। इसमें एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेस वगैरह इंपॉर्टेंट डाटास आप अपना शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। तीसरी जो इसकी टाइप्स पे अब अगर हम लोग नजर डालें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। आप कम्युनिकेशन करवा सकते हैं अपने एक कंप्यूटर की, एक पीसी की दूसरे पीसी के साथ बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। नंबर 4, एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग यूजर्स वीआ नेटवर्क्स। यानी कि आप अपना डाटा और इंफॉर्मेशंस और यूजर की इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज कर सकते हैं वीआ नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी ये सारी इंफॉर्मेशंस विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। इसकी अगर पांचवी टाइप पे नजर डाल दी जाए तो पांचवी टाइप है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस ओवर जियोग्राफिकली वाइड एरियाज। अपने वाइड एरियाज की जियोग्राफिकली इंफॉर्मेशंस आप शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। ये जो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, आजकल वर्ल्ड इज गोइंग वेरी फास्ट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। ये सारा कमाल जो है वो सारा नेटवर्किंग का कमाल है, और जो दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है ये सारा नेटवर्किंग का कमाल है। आई होप सो आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा मेरी ये वेबसाइट है iTech Sky, इसको भी जरूर विजिट कीजिए। इस पे टेक्नोलॉजी एबल पोस्ट एक्सेट्रा करता रहता हूँ मैं, और मेरा फेसबुक पेज भी है iTech Sky के नाम से, ये भी लाइक कर दीजिए। ट्विटर अकाउंट भी, और सोशलाइजिंग के लिए ये यूट्यूब से हेल्प लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप सोशलाइज हो सकते हैं, यानी कि आप फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, ट्विटर एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।